कैसे आप सभी लोग, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी विथ योगेश में। कनिष्ठ सहायक के लिए आपका लगभग 2 हफ्ते बचे हुए हैं, यानी इस संडे के नेक्स्ट संडे आपका पेपर हो जाएगा और होपफुली आप लोगों की तैयारी भी बेहतर स्तर पे होगी और होगी भी, क्यों नहीं, क्योंकि मेन चीज़ क्या है, जो बच्चे पहले से इस चीज़ की तैयारी करते हैं स्पेशली ग्रुप सी के एग्जाम की, तो सिलेबस आपका छटनी करके दिया गया, यानी कहा जाए तो यूपीपीएससी की ओर से पहला एग्जाम जो है वो अपने सिलेबस पे आधारित आपका ग्रुप सी का एग्जाम करा रहा है। यानी कहीं ना कहीं ये मान के चलना, कई ऐसी चीजें हैं जो आपको अब नहीं पढ़नी, क्योंकि अभी तक की जो चीजें हैं या प्रीवियस जो आपकी तैयारियां हैं या तैयारी जो आज तक आप करते आए हैं उससे थोड़ा लीक से हट के पेपर होगा। और इसका मतलब ये नहीं कि आपका पेपर टफ होगा, पेपर आपका इजी भी हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं है, मॉडरेट भी हो सकता है, क्योंकि 12वीं पास के लेवल का पेपर है। और यहाँ सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि जीएस का पोर्शन आखिर सर किस वाले सेक्शन से हम लोग कंप्लीट कर रहे हैं। देखिए जीएस के, क्योंकि 12वीं तक का है, तो मैं व्यक्तिगत तौर पे ये मान रहा हूं कि एनसीईआरटी की जीएस आपकी काम आ सकती है। यानी जिसके पास जो भी एनसीईआरटी की किताब है, वन लाइनर फैक्ट वगैरह वो आप पक्का करके जाना। एनसीईआरटी नहीं है तो क्रैश कोर्स मैंने जो करा रखा है 90 डेज वाला, उसमें 84 क्लासेस हुई हैं, उसके अंदर सिर्फ जीएस वाला पोर्शन, ये नहीं कि सारा उत्तराखंड वगैरह तो नॉर्मली पूछता हो, ऐसा कुछ हार्ड पूछता नहीं है। तो क्रैश कोर्स के अंदर आपके नोट्स बने होंगे तो उसमें सिर्फ जीएस वाला पोर्शन जो कवर किया होगा एनसीईआरटी बेस्ड है वो आप पक्का करके जाना, ठीक है, उससे बहुत हद तक आपको फायदा होगा। अब सबसे महत्वपूर्ण बात आती है कि सर हम क्या क्या नहीं पढ़े, क्योंकि सिलेबस अचानक से चेंज है। आपका चेंज तो क्या है, लेकिन आपके लिए बर्डन कम हो गया। यानी जो आज तक आप ग्रुप सी वगैरह की तैयारी करते आए थे उसके हिसाब से अगर आप जूनियर असिस्टेंट का एग्जाम देखोगे यानी कनिष्ठ सहायक का एग्जाम देखोगे, कई चीजें उससे आउट ऑफ सिलेबस है, मतलब सिलेबस में है ही नहीं वो, ठीक है। जैसे हिंदी साहित्य वाला पोर्शन, अब कल बच्चे मैसेज भी करते टेलीग्राम पे, सर हिंदी साहित्य स्किप करके जाएं तो कोई रिस्क तो नहीं होगा। देखिए सिलेबस पे नहीं है, साफ सी बात है, ठीक है। और आपको मुझे लगता है व्यक्तिगत तौर पे छोड़ देना चाहिए हिंदी साहित्य, क्योंकि दिया नहीं है, क्योंकि उसने अपने स्तर से सिलेबस, और जो पेपर सेट करने वाला होगा उसको तो सिलेबस दिया गया होगा ना कि भाई ये आपका सिलेबस है, हिंदी के 25 क्वेश्चन आने हैं तो 25 नंबर कहां से आने हैं। अब वो जबरदस्ती हिंदी साहित्य थोड़ा ना डाल देंगे उसमें, ठीक है, वो तो सिलेबस से हटा दिया गया, रिमूव कर दिया गया। और मुझे तो ये भी लगता है अगर हिंदी साहित्य से क्वेश्चन आते भी हैं, अगर हिंदी साहित्य क्वेश्चन आते हैं तो आपको ऑब्जेक्शन कर देना चाहिए, क्योंकि मेन चीज क्या है, जब अभी तक आप यूके ट्रिपल एससी के एग्जाम पैटर्न के बेस पे अगर आप तैयारी कर रहे थे, वहां हिंदी साहित्य था, इतने समय से आप पढ़ते आए हैं, अचानक से अगर हिंदी साहित्य हटा दिया, फिर क्वेश्चन उसी के आगे जूनियर अकाउंटेंट में, तो फिर आपके लिए कहीं ना कहीं बनता है आयोग को बताने का कि सर ये आपके जो नया सिलेबस था इसमें क्वेश्चन नहीं थे, इस क्वेश्चन को आप लोग या तो हटाइए या कुछ कीजिए, ठीक है, वो कहना पड़ेगा, क्योंकि है ही नहीं, या तो सिलेबस में दे देते हैं। दूसरी चीज, वर्ल्ड ज्योग्राफी और इंडियन इकोनॉमी दोनों ही सिलेबस से हटा दिया गया, यानी आपके लिए कहीं ना कहीं चीजें सीमित होगी। अब 12-13 दिन बचे हैं, तो इसमें क्या है ना, आपका जो जितना बेहतर आप रिवाइज कर सको उतना आपको फायदा होगा। पेपर 5 तारीख को होना है आपका, और अभी से अगर आप लोग 10-12 दिन जो बचे हैं इसमें सही तरीके से चीजों को रिवीजन करोगे तो आपके लिए बहुत ज्यादा क्या हो जाएगा, फायदा हो जाएगा, ठीक है। अब एक एक सेक्शन सुनना, हिंदी वाला पोर्शन, कई बच्चों ने कहा सर हिंदी, क्योंकि 12वीं तक के लेवल का है तो मेरे हिसाब से आपको लूसेंट की किताब पढ़ जानी चाहिए हिंदी के लिए। लूसेंट जो आपका है उसके अंदर आपका विलोम शब्द, क्योंकि घुमाएंगे आपको क्या, विलोम, पर्यायवाची, तत्सम, तद्भव, उपसर्ग, प्रत्यय, ये वाले जो चैप्टर हैं ये आपको घुमाएंगे, ठीक है। बाकी इसके अलावा व्याकरण वाला पोर्शन तो है ही नहीं, उसमें एक समास वाला चैप्टर दिया है वो मैंने करा दिया है, संधि वाला दिया है वो आधा पोर्शन कराया हुआ है, अगर किसी दिन समय मिलेगा तो व्यंजन संधि और विसर्ग संधि उसके जो 2 पार्ट बचे हैं वो मैं करा दूंगा, बाकी संधि कराए। इसके अलावा एक पहला चैप्टर है वर्ण विचार वाला, वर्ण दिया है ना, शायद दिया है, तो वो भी आपको कराए। तो इसके अलावा हिंदी व्याकरण का तो पोर्शन ही नहीं है, सारा का सारा कौन सा है, आपके शब्द भंडार पे आधारित, यानी आपके शब्द ज्ञान पे आधारित सिलेबस उसने दिया है। आपको विलोम शब्द कितने पता है, आपको पर्यायवाची किसके पता है, आपको मुहावरे का कितना अर्थ आता है, आपको लोकोक्ति का कितना आता है, आपको अनेक शब्द के लिए एक शब्द। तो इसके लिए मैं ये कह रहा हूं 25 नंबर की हिंदी के लिए लूसेंट से बेहतर किताब इस 12वीं तक के लेवल के लिए कोई भी नहीं हो सकता, यानी कनिष्ठ सहायक के लिए सबसे बेहतर किताब है और सभी बच्चों के पास, इसलिए लूसेंट कह रहा हूं क्योंकि वो सभी छात्रों के पास होगी लगभग, ठीक है, मैक्सिमम छात्र, वरना कोई और किताब बता देता, लेकिन जरूरत नहीं है। तो मैं आपसे ये कहूंगा 12 दिन जो बचे हुए हैं, 2 हफ्ते जो आपके लगभग बचे हैं, तो इसमें कंप्लीट हिंदी को एक बार रिवाइज कर दीजिए और कोई अनावश्यक सोर्स देखने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल भी आप ये मत सोचना कि मैं इधर से भी पढ़ूं उधर से भी पढ़ूं, चाहे मेरी ही क्लास क्यों न हो, तो आप सिर्फ और सिर्फ लास्ट टाइम पे अपने नोट्स और लूसेंट की किताब को पढ़ के जाइए, तो आपका हिंदी में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस रहेगा, ये मान के चलिए, क्योंकि आप बच्चों तैयारी करने वाले छात्र हैं, इतना तो मुझे आप पे
भरोसा है, क्योंकि आपकी मेहनत पे कोई कमी नहीं है। आज से नहीं कह रहा, मैं स्टार्टिंग से कहता हूँ आपकी मेहनत पे कोई कमी नहीं। अगर हाँ कहीं ना कहीं जो मतलब आपका बैलेंस हो जाता है स्कोर करने में, कहीं ना कहीं जो मिस्टेक कर देते हैं आप, वो छोटी छोटी जो गलतियां हैं उसकी वजह से आप स्कोर नहीं कर पा रहे, वो भी धीरे धीरे समय के साथ साथ क्या हो जाएंगी, सही हो जाएंगे। ठीक है, दूसरा पोर्शन जो बच्चों मैंने आपका जीएस वाला बताया, क्योंकि जीएस के लिए ये जो पेपर पटवारी का आया था, कई लोगों ने कहा सर पटवारी के पेपर के आधार पे पेपर ऐसा ही बनेगा सर, कैसे तैयारी करें सर, नहीं हो पाएगा, हम लोग उसे इतना हार्ड पेपर बना दिया, ये है वो है। तो आप इतना ज्यादा अभी से परेशान होने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि वो था ग्रेजुएट लेवल का एग्जाम, उसका स्तर थोड़ा सा चेंज होना ही होना था। इसलिए मैं कह रहा हूं कि जब कनिष्ठ सहायक का पेपर दोगे तो उसके लिए एनसीईआरटी की जीएस पक्का पढ़ के जाना, क्योंकि वो 12वीं तक के पेपर के हिसाब से बनना है। और मैं व्यक्तिगत तौर पे ये भी मेरे को भी लगता है कि वो आएगा तो वो एनसीईआरटी से, वैसे एक चीज आपने कभी नोट नहीं की होगी, यूकेपीएससी एनसीईआरटी क्वेश्चन कम पूछता है और यूके ट्रिपल एससी ज्यादा पूछता था। यानी यूके ट्रिपल एससी की अगर आप जीएस देखोगे टोटली एनसीईआरटी बेस्ड रहती थी, और यूके पीएससी की जीएस देखोगे एनसीईआरटी से हटके रहती है, वो जनरल जीएस पूछ देता है कहीं से भी उठा के। ठीक है, तो अब ये 12वीं तक का है, तो मैं ये कहूंगा क्योंकि आपने तैयारी तो की है, तो आप दो चीजों का इसका सोर्स पकड़िए। एक तो एनसीईआरटी पकड़ लीजिए, जो भी आपके पास है किताब है या उसके वन लाइनर है जो भी है। ठीक है, वो नहीं है तो क्रैश कोर्स के अंदर मैंने आपको एनसीईआरटी के क्वेश्चन करा रखे हैं, वो कर लीजिए। वो भी नहीं है तो लास्ट लुसेंट के ऑब्जेक्टिव कर लीजिए। और मैं तो ये कहूंगा 2 हफ्ते प्रैक्टिस के लिए बढ़िया है, वो लुसेंट ऑब्जेक्टिव की प्रैक्टिस करते रहिए 2 हफ्ते, और सिर्फ सिलेबस है, इकोनॉमी हटा दीजिए, एक पॉलिटी की प्रैक्टिस कर दीजिए, एक इंडियन ज्योग्राफी की कर लीजिए, एक इंडियन हिस्ट्री की कर लीजिए, चाहे एंशिएंट मेडिवल और अपने आप में मॉडर्न हिस्ट्री क्यों ना हो, तीनों की आप लोग अभी तो बहुत मतलब मेरे हिसाब से कनिष्ठ है, क्योंकि कई लोगों के दिमाग में अभी उसकी टाइपिंग का भी टेंशन चल रहा होगा, यार हमारी तो टाइपिंग है ही नहीं, हम कैसे निकले। बच्चों टाइपिंग बहुत आसान है, एक बार आप एग्जाम तो निकाल के दिखाइए, आप एक बार एग्जाम में स्कोर कर दीजिए, पेपर का स्तर देख के हम लोग डिसाइड कर लेंगे या हम लोग ये तय कर लेंगे कि लगभग कितनी इसकी मतलब एक अनुमानित कट ऑफ रह सकती है, तो उसके आधार पर आप टाइपिंग करने चले जाएंगे उसी के अगले दिन से। और टाइपिंग करना कोई बड़ी बात नहीं, इसकी टाइपिंग मैं आपको वास्तविक रूप से बताऊं, स्टार्टिंग के 15 दिन आप जब बैठोगे टाइपिंग करने और उनसे जहां टाइपिंग करने जाओगे उनसे कह देना कि 2 से ढाई महीने के अंदर मुझे सिखानी है 4000 की वर्ड, नहीं तो हम ज्वाइन ही नहीं करेंगे, पैसा ही मत देना, मतलब जाना ही मत, पहले ही एडवांस ले लेना, या एडवांस से बोल देना कि मुझे 2 से ढाई महीने के अंदर एटलीस्ट 4000 की वर्ड की स्पीड तो चाहिए ही चाहिए, क्योंकि एग्जाम मेरे को क्वालिफाई करना है, मेरी टाइपिंग आ गई। ठीक है, अगर आप ज्यादा समय दोगे, पता लगा 6 महीने का कोर्स करने बैठ गए, वहां 6 महीने में वो हाथ ही रखना पड़ता है। ठीक है, बहुत स्लो प्रोसेस रहती है इन लोगों की, तो उसके लिए थोड़ा सा गाइड मैं भी कर दूंगा आपको, कौन सा सॉफ्टवेयर अपने कंप्यूटर पे इंस्टॉल करना होगा या कहां से आपको टाइपिंग किस तरीके से आपको करनी है। सामने होता वही बता देता मैं आपको, 10-12 दिनों में आपको टाइपिंग में परफेक्ट बना देता, लेकिन पॉसिबल है ही नहीं। ठीक है, तो मान के चलिए आप लोग टाइपिंग का टेंशन लेना नहीं है, वो बात की बात है। अभी सबसे बढ़िया क्या है, देखो इतना अभी पटवारी का एग्जाम देके आए हो, आगे आने वाले समय में फॉरेस्ट गार्ड का एग्जाम है, आगे आने वाले समय में दरोगा का है, आरओ है, तो उससे बीच में एक एग्जाम है कनिष्ठ सहायक, और जॉब अच्छी खासी बच्चों क्लैरिकल की जॉब है, ऑफिस वर्क है, ऐसा नहीं है जिसको आगे फ्यूचर में तैयारी करनी है, उसके लिए तो बहुत बेहतर नौकरी है। अलग अलग डिपार्टमेंट में पोस्ट हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट में, कोई शिक्षा विभाग में जाएगा, कोई कहीं जाएगा। क्लैरिकल के हिसाब से अगर आप फ्यूचर में तैयारी करना चाहते हैं तो बहुत बेहतर जॉब है, कोई हैक्टिक नहीं, कोई ऐसा टेंशन वाली जॉब नहीं है, बहुत आराम से अपना ऑफिस वर्क है। उसके अलावा आप साथ साथ तैयारी करके आगे आने वाले समय में बेहतर एग्जाम की तैयारी भी कर सकते हैं। तो ये मत सोचना कि यार कनिष्ठ सहायक में टाइपिंग होगी, हम कैसे निकालेंगे, क्या करेंगे, उसको सोचने की जरूरत ही नहीं है। सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट काम है करियर सेटल करने के लिए सबसे पहले एग्जाम क्रैक हो, यानी एग्जाम जो टाइपिंग वाला फेज है वहां पहुंचने से पहले 5 तारीख को एग्जाम आपका बेहतर होना चाहिए। ठीक है, इसके लिए क्योंकि मैंने आपसे पहले कह दिया सिलेबस में छटनी की गई है, आपको हिस्ट्री, पॉलिटी और इंडियन ज्योग्राफी ही सिलेबस के अंदर से पढ़नी है। तो आप इन तीनों पोर्शन को मैंने आपको बता दिया इसका सोर्स क्या हो सकता है। इसके अलावा जो मेन चीज है कि सर हमारे पास सोर्स नहीं है, तो लुसेंट के ऑब्जेक्टिव कर लीजिए इस समय पे, क्योंकि अनावश्यक किताबों से आप पढ़ नहीं पाओगे इस टाइम पे, क्योंकि समय कम बचा है। ठीक है, अब आता है मेन चीज, इसके बाद साइंस वाला पोर्शन और कंप्यूटर वाला पोर्शन, ये थोड़ा सा अपने आप में बहुत वेटेज, जिस बच्चे के इसमें स्कोर हो गए साइंस प्लस कंप्यूटर साइंस, ये जो 15 मार्क्स का जो स्कोर है, यहां जिस बच्चे ने स्कोर कर दिया वो बहुत लीड करेगा। यानी अब ऐसा भी नहीं है कि यहाँ स्कोर कर दिया उसी का सिलेक्शन होगा, क्योंकि कोई साइंस बैकग्राउंड के, कोई कंप्यूटर बैकग्राउंड के छात्र होंगे, 15 में से 15 भी ला सकते हैं, पता लगा वहां उत्तराखंड उसने पढ़ी ही नहीं है। ठीक है, लाखों यार वहीं बेहोश हो गया, तो ऐसा भी नहीं कह सकते। लेकिन ये है एक जो जनरल छात्र तैयारी करने वाला, जो इतने लंबे समय से तैयारी कर रहा है, अगर उसका कंप्यूटर और साइंस के क्वेश्चन सही हो जाते हैं तो उसका बहुत बेहतर एक प्रकार से अपने आप में क्या हो जाएगा, स्कोर हो जाएगा, यानी अपने आप में कहीं सफलता के बहुत क्लोज वो पहुंच जाएगा, या अपने आप में उस लाइन को क्रॉस कर ही जाएगा जिस चीज का वो वेट कर रहा है। ठीक है, अब इसके कई बच्चों ने कहा सर इसके टॉपिक बता दीजिए, साइंस के क्या क्या है। देखो अगर आप कर सकते हो,
अगर आपके पास समय है, अगर आप समझते हैं कि यार हाँ हो जाएगा, हम कर लेंगे, या आपके पास किताब बची है, तो 12-13 दिन बहुत होते हैं बच्चों ऊपर ऊपर ही पढ़ने के लिए। ठीक है, क्या करना है बताओ, पढ़ना ही तो है, घर पे बैठे होगे, खाना वाना खा के किताबी तो पढ़ लोगे, लाइब्रेरी में जहां भी जाके पढ़ लोगे। अगर आपके पास इन दोनों की एक ल्यूसेंट की किताब आती है, क्योंकि ये ठीक किताब है इन चीजों के लिए। ठीक है, ल्यूसेंट एक तो ऑब्जेक्टिव आती है जो सारा सब्जेक्ट होता है, वो नहीं, एक कंप्यूटर और साइंस की अलग से ल्यूसेंट की बुक आती है, 50-60-70 रुपए की होगी, 50-60 रुपए की होगी, इससे आप कर लीजिए। और 12-13 दिन बहुत होते हैं बच्चों, दो पतली पतली किताबों को निपटाने के लिए काफी समय है, इतना समय आपके लिए बहुत है मुझे लगता है। ठीक है, फिर भी अगर आप इससे नहीं कर पा रहे हो, आपको लग रहा है नहीं कर रहे हो, तो साइंस की कुछ क्लासेस मैं करा रहा हूं आपको, कंप्यूटर की मैंने कुछ क्लासेस कराई है, एक आध क्लासेस अगर विविध क्वेश्चन के जो इंपोर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं कंप्यूटर के, वो मैं करा दूंगा, तो आपका ये पोर्शन भी ठीक ठाक बन जाएगा। अब देखिए यहाँ 25 मार्क्स की तो आपकी हिंदी है, जो मतलब बहुत ईजी पोर्शन उसने दिया है, लेकिन घुमाने वाला पोर्शन वो सिर्फ इतना हो सकता है कि कहीं आपसे विलोम वगैरह, कहीं पर्यायवाची वगैरह, कहीं मुहावरे वगैरह हार्ड वाले न पूछ दे। हार्ड वाले पूछेगा तो आप क्या कर पाओगे? तो इसके लिए सबसे बेहतर तरीका है आप लूसेंट को 12-13 दिन अच्छे से रिवाइज कर लीजिए, विलोम भी पढ़िए, पर्यायवाची भी पढ़िए, जो भी सिलेबस में दिया है वो अच्छे से एक बार तैयार करके जाइए, आपका काम बन जाएगा। ठीक है, अगर आप ये सोचोगे नहीं यार बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, नहीं हो पाएगा हमसे, समय कम बचा है, कैसे हम एग्जाम को क्रैक करेंगे, तो फिर वो जो चीजें चल रही हैं वो भी नहीं चल पाएंगे। ठीक है, जीएस वाला पोर्शन आपने देखा होगा लगभग 20 नंबर का, आप एग्जैक्ट नहीं बता रहा मैं, लगभग 20 नंबर का है। ठीक है, इसके अंदर आपकी करंट अफेयर के क्वेश्चन भी, समसामयिकी, रीजनिंग वगैरह इसी में दिए, शायद अलग से दिए, मुझे लग रहा है कि इसी के अंदर ना अलग से दिए 6-7 नंबर का ना। तो 20 नंबर की जो जीएस है आपकी, 20 नंबर की जीएस के लिए मैंने एक सोर्स बता दिया, एनसीईआरटी के पढ़ लो, आप फटाफट से उसको रिविजन कर लो, वन लाइनर। और पढ़ना क्या क्या है, इंडियन ज्योग्राफी, इंडियन हिस्ट्री एंड थर्ड इंडियन पॉलिटी। ये नहीं कि आप इकोनॉमी पढ़ने में लगे हो या वर्ल्ड ज्योग्राफी या वर्ल्ड हिस्ट्री, वो नहीं है सिलेबस में, ध्यान से समझना। ठीक है, जीएस वाला पोर्शन हो जाएगा। 15 नंबर की साइंस के लिए और कंप्यूटर के लिए मैंने आपको बताया कि फिलहाल 10-12 दिन जो बचे हैं उसमें कैसे आपको रिवाइज करना है, कुछ क्लासेस में आपका करा दूंगा। अब आता है उत्तराखंड का, लगभग 27 मार्क्स की उत्तराखंड थी बच्चों, लगभग 27 मार्क्स की क्या थी, उत्तराखंड थी। ठीक है, तो 27 मार्क्स की उत्तराखंड के लिए आप इतने समय से पढ़ रहे हो बच्चों, क्या मतलब, मुझे तो अभी भी लगता है कि अगर उत्तराखंड आएगी ना 22-23 नंबर हर कोई छात्र ले आएगा पढ़ने वाला, क्योंकि इसमें समय देना बेवकूफी है। ठीक है, आप सिर्फ और सिर्फ फिलहाल के लिए रिवाइज कर सकते हो, इसके अलावा कुछ भी नहीं कर सकते। 2-4 क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड होंगे, वो रहते हैं, वो हमेशा रहेंगे, तो इससे आपकी मेरिट पे कोई डिस्टर्बेंस नहीं आने वाला। आप ये देखिए जो 27 मार्क्स की उत्तराखंड आएगी उसमें आप 2-4 मार्क्स जो थोड़ा हट के आते हैं उसको फोकस करने से बेहतर है जो आपका बाकी बचा हुआ चीज है वो सही हो जाए। बताइए पूरे 100 नंबर के पेपर में अगर आप 25 क्वेश्चन भी हार्ड मानते हैं, 20 क्वेश्चन भी हार्ड मानते हैं, जो बाकी के क्वेश्चन है वो जो हल्के ठीक ठाक है, इजी टू मॉडरेट हैं, जो उनको क्वेश्चन को सही करके आना, तब भी आपका स्कोर कहीं ना कहीं 75, 76, 74, 72 ऐसा बन जाना चाहिए। ठीक है, तो इतना ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब आता है इसमें कितना हो गया, देखो 45, 50, 60, 77, उसके बाद 77 के बाद इसका जो पोर्शन बचा है, शायद इसमें कौन सा बचा होगा, कुछ क्वेश्चन रीजनिंग के बचे हैं और कुछ क्वेश्चन अपने आप में किसके बचे हुए हैं, रीजनिंग के अलावा करंट अफेयर, नेशनल और हाँ उसने करंट अफेयर में शायद इंटरनेशनल नहीं दिया है, तो पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इंटरनेशनल करंट अफेयर नहीं दिया है उसने सिलेबस में, जितना मुझे ध्यान है उसने सिर्फ नेशनल और स्टेट दिया है, नेशनल और राज्य से संबंधित यानी स्टेट से संबंधित। अब ये आपका सोर्स, मैंने आपसे पहले कहा कि जो आपके नोट्स बने हुए हैं करंट अफेयर के वो बहुत है, आप किसी भी एग्जाम में देख लीजिए, पटवारी के एग्जाम में आपने चेक किया होगा, उसमें एक पद्दुचेरी वाला कोई क्वेश्चन है, मैं बाय मिस्टेक वो छूट गया मेरे से, वो मैं कराना चाहिए था, मुझे पता नहीं क्यों मैं उस दिन नहीं करा पाया। इसके अलावा आपने देखा हो रानीखेत वाला जो क्वेश्चन आया है, मिस्र वाले जो राष्ट्रपति आए थे गणतंत्र दिवस पे, इसके अलावा 2-3 क्वेश्चन वो हाँ युवा सम्मेलन कहाँ हुआ था बैंगलोर वाला, वो लास्ट की 2-3 क्लासेस के अंदर ही कराया था मैंने आपको। ठीक है, तो वो क्वेश्चन वहां से हो गए, तो जो छूटे हुए हैं उनका नंबर अब आएगा, ध्यान रखना। तो आपको अनावश्यक नहीं पढ़ना है, एक वीडियो में आपको करंट अफेयर की और दे दूंगा, और स्टेट की करंट अफेयर की तो जरूरत भी नहीं है, जितना मैं समझ रहा हूं कि मैंने कराया हुआ है आपको वो बहुत है। नेशनल करंट अफेयर की एक क्लास और दे दूंगा मैं जिस दिन भी मुझे टाइम मिलेगा, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो यानी आपका करंट अफेयर का जो भी है 6-7 नंबर का जो पोर्शन है वो भी आपका तैयार हो जाएगा। अब बचता है कौन सा पोर्शन, जो रीजनिंग वाला है। देखिए अब मैं आपको बताता हूं, रीजनिंग को लेकर कई बच्चे तनाव में रहते हैं। अब इसमें मैंने कुछ चैप्टर कराए हैं, जैसे मैंने घड़ी वाला चैप्टर कराया होगा आपको, रीजनिंग के फोल्डर में जाना, मैंने कैलेंडर वाला कराया है, मैंने आपको दिशा परीक्षण वाला करा रखा है, मैंने त्रिभुज की काउंटिंग करा रखी है,
मैंने इसके अलावा जो मैथमेटिकल कैलकुलेशन वाला वो कैसे करना है मैंने पासा आपको करा रखा है। तो जो एक आध टॉपिक और बचे हैं जो आ सकता है पेपर में मैं वो करा दूंगा। और मुझे तो पता नहीं क्यों लग रहा है व्यक्तिगत तौर पे कि शायद पासा वाला क्वेश्चन आए, डाइस वाला, ठीक है, क्योंकि उसने त्रिभुज काउंटिंग दे दी है, वेन डायग्राम दे दी है, तो शायद पासा वाला क्वेश्चन इस बार आपका बन सकता है। इंपोर्टेंट चैप्टर है, मैंने कल ही आपको करा रखा है, तो 1 नंबर शायद वो पासा वाले से क्वेश्चन से बन जाए। तो आपका जो रीजनिंग वाला पोर्शन है बच्चों, अगर 7 नंबर की उसने रीजनिंग लिखी है, 3-4 नंबर की रीजनिंग सब बच्चे कर लेते हैं। अब बताइए कहीं पे ऐसा लिखा है 2, उसके बाद 9, उसके बाद 16, कुछ ऐसी सीरीज दे दी, अब अगला नंबर क्या आएगा कहेगा, तो वो तो आपको खुद सेंसर लगाना है, उसमें मैं कुछ नहीं कर सकता बच्चों, ये आपको खुद ही सेंसर लगाना पड़ेगा। ये क्वेश्चन जो होते हैं ये ऑन द स्पॉट बनते हैं। हाँ, 2-3 क्वेश्चन जो थोड़ा सा लीक से हटके होते हैं, जैसे कैलेंडर वगैरह है, ये क्वेश्चन है वो मैंने कराए हुए हैं। रीजनिंग के फोल्डर में जाना, एक आध टॉपिक में आपको रीजनिंग का करा दूंगा। तो आप देखिए ये तो बहुत बेहतर चीज है कि सिलेबस आपका सीमित कर दिया गया है, सिलेबस आपका इधर उधर बिखरा नहीं है। आपको पता है कि पॉलिटी में आपने कितना समय देना है, 6 नंबर के क्वेश्चन है, हिस्ट्री में आपको पता है कितने क्वेश्चन देने, 5-6 नंबर के वहां भी होंगे, 6-7 नंबर की ज्योग्राफी होगी, आपको एक एक चीज पता है कि किसको कितना समय देना है। तो इसका सिलेक्शन का सीधा सीधा मतलब है साइंस, कंप्यूटर और रीजनिंग में जिसने और करंट अफेयर में जिसने स्कोर कर दिया उसका काम बनना तय है, ठीक है। क्योंकि उत्तराखंड ही अगर आप पढ़ रहे हो, उससे बाहर नहीं निकल पाए हो, या जीएससी को रटने में लगे उससे बाहर नहीं निकल पाए हो, तो आपका समझना खनिज सहायक में सिलेक्शन होना टफ हो जाएगा। हाँ, अगर आपका उसको कंप्लीट करने के बाद आप लगे हो कि यार चलो मेरा थोड़ा उत्तराखंड कमजोर है, थोड़ा मेरी जीएस कमजोर है, थोड़ी मेरी ये कमजोर है, तब अगर हम लगे हैं तो हम लोग सही कर रहे हैं, वरना कहीं ना कहीं हमारी कोई ना कोई कमी है। तो मैंने आपको बता दिया है बच्चों, हिंदी साहित्य वाले पोर्शन को ज्यादा समय नहीं देना है, हिंदी लिमिटेड है, लिमिटेड चीजें वहां पे पढ़ के जानी है। 1 हफ्ता 2 हफ्ता जो बचा है उसको लूसेंट को रिवाइज करके जाइए। जीएस के लिए मैंने आपको बता दिया एनसीईआरटी जीएस, कोई भी किताब अगर आपके पास है उसको, नहीं है तो क्रैश कोर्स की जीएस को, नहीं है तो लूसेंट की ऑब्जेक्टिव। यानी अगर आप कहीं ना कहीं, मैं ही मान रहा हूं जीएस की जो 30 क्लासेस वाला है जिसमें 26 क्लासेज आई हैं, और क्रैश कोर्स का जो जीएस वाला पोर्शन है, इन दोनों को साथ पढ़ेंगे और लूसेंट आपने ऑलरेडी पढ़ी होगी, तो आपका जीएस ठीक ठाक हो जाएगा, ठीक है, परेशान होने की जरूरत नहीं है। 15 मार्क्स की कंप्यूटर और आपका साइंस है, साइंस की क्लासेस मैं कराऊंगा और मैंने किताब वगैरह सोर्स आपको बता दिया है, और कंप्यूटर मैंने कराई हुई, उस फोल्डर को आप लोग एक बार अच्छे से देख जाना। 4-5 क्वेश्चन आएंगे तो 2-3 क्वेश्चन वहां से बन ही जाते हैं, और आपका जो उत्तराखंड है इसमें ज्यादा पैनिक लेने की जरूरत नहीं है। करंट अफेयर के मैंने बता दिया कि कहां से आपको तैयार करना है, वो पहले ही कराया हुआ है, और एक आध क्लासेस में करंट अफेयर की आपके लिए और दे दूंगा, ठीक है। और रीजनिंग का मैंने आपको कुछ क्लासेस करा दी, एक आध क्लासेस और दे दूंगा। तो देखिए अगर ऐसे सोचोगे, इस तरीके से सोचोगे यार हाँ है तो कुछ नहीं, ज्यादा टफ तो है नहीं, सारा चीजें मतलब एक व्यवस्थित तरीके से सिलेबस में दी हैं, व्यवस्थित तरीके से हमारे क्वेश्चन पूछे जाने, तो हमारे लिए चीजें इजी हो जाती है। और ये तो मतलब एक नोट करने वाली बात है, देखने वाली बात है कि पेपर किस तरीके का बनता है खनिज सहायक वाला, क्योंकि यूकेपीएससी के स्तर से अपने सिलेबस का पहला पेपर है। अब पहला पेपर है तो पेपर तो देखना ही पड़ेगा ना किस स्तर का आया है। पेपर अगर ठीक ठाक लेवल का आ जाता है, ठीक ठाक स्तर का आ जाता है, तो हमारे आगे के लिए भी पता चल जाएगा कि दरोगा का पेपर किस टाइप से बन सकता है। क्योंकि अगर कहीं ये सुनाई भी दे रहा था कि शायद हो सकता है दरोगा का सिलेबस चेंज हो जाए, कोई कह रहा था नहीं वही रहेगा, अभी तो कंफर्म है नहीं, नोटिफिकेशन आएगा तभी पता चलेगा। तो आप इस तरीके से इसको देखना। बाकी अपनी तैयारी जो है 12 से 13 दिन जो बचे हैं जी जान लगाइए उसमें, मतलब रिवीजन के अलावा कुछ नहीं करना, अनावश्यक नई चीजें नहीं पढ़नी है, फालतू की चीजें नहीं पढ़नी है, थोड़ा साइंस को फोकस कीजिए और खनिज सहायक बन के, यानी एक अपने आप में जूनियर असिस्टेंट बन के यहां से अपने करियर की शुरुआत कीजिए, ठीक है। फिर मिलते हैं अगले सेशन पे, अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू।